आप जैसे कि आप मोबाइल प्लग में लगा रहे हो, मोबाइल लगा दिया, रात भर छोड़ दिया और स्विच ऑन ही नहीं किया, तो क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? ये मूर्छा कहते हैं, बेहोशी कहते हैं। ठीक है, आप नहीं, मूर्छा को कहते हैं मूर्छा। हम मूर्छा की बात कर रहे हैं, तंद्रा नहीं कर रहे हैं। तंद्रा में जैसे कि निद्रा का ही एक अवस्था होती है ये भी, ठीक है। हाँ, तो ये भी जो है एक निद्रा की ही एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सोया सोया लगता है कि उसे दिन में भी उसे तंद्रा ही घेरी रहती है, नींद ही घेरी रहती है। ठीक है, वो लगता है कि सो जाएगा अभी, लगता है कि वो बैठे बैठे उसको नींद आ जाएगी, तंद्रा घेर लेता है बहुत ज़्यादा। ये जब व्यक्ति बहुत आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेता है तब ये तंद्रा घेरती है व्यक्ति को। ठीक है, ये जड़ बन जाता है, व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है फिर। ठीक है, जब ज़्यादा व्यक्ति खा लेता है ना तो फिर तंद्रा में ही पड़ चला जाता है, फिर उसके सामने आप कुछ भी कहो ना तो उसे समझ ही नहीं आता है, फिर एक ही धुन लगी रहती है कि अब तो कहीं मिले कि कहीं पलट जाऊं, जगह मिले कि कहीं पे लौट लूं। फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, चेयर पे ही लौट लेता है। बिस्तर है तो बिस्तर पे जगह बनाने लगता है, तकिया हटा रखने लगता है, थोड़ा सा जगह है तो उसमें भी थोड़ा सा जगह बना करके लेटने की कोशिश करने लगता है। वो तो तंद्रा का गुण होता है। मूर्छा में व्यक्ति क्या करता है? बेहोशी। बेहोशी में मैंने कहा कि व्यक्ति जो है मोबाइल का चार्ज लगाया, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, पता चलता होगा कि मोबाइल तो लगा दिए परंतु स्विच ही नहीं ऑन करते हैं, रात भर सुबह उठते हैं तो देखते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। ये क्या है? ये बेहोशी है। टॉयलेट में जाते हैं तो लाइट ही टॉयलेट करके चले आते हैं, लाइट ऑन रहता है, ये भी एक बेहोशी का कारण होता है। कुछ लोग पानी ही खोल करके चले जाते हैं, पानी गिरता ही रहता है और रात भर गिरता रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है, पूरा टंकी जब खाली हो जाती है। क्या है? सब बेहोशी के। हाँ, वो एक तरह से बेहोशी है, आप बेहोशी में काम कर रहे हो, आपका होश नहीं है। मूर्छा की एक तरह से, बेहोशी को ही एक तरह से मूर्छा कहते हैं, जैसे बेहोशी को ही मूर्छा कहते हैं। तो व्यक्ति जिंदा तो रहता है, ऐसा नहीं कि मर गया होता है, वो जिंदा रहता है परंतु उसको होश नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। व्यक्ति बैठा रहता है, पैरों को हिलाता रहेगा, वो उसी का पैर है, पैर उसी का है परंतु उसको होश नहीं होता है। जी, ये मूड की, ये तो मूड की मैं बात कर रहा हूं, वो तो क्षिप्त की बात अलग है, ये तो मूड की बात है। ये मूड व्यक्ति जो होता है वह जो होता है वह क्षिप्त से भी ज्यादा गया गुजरा होता है। मूड जो व्यक्ति होता है वो उससे भी गया गुजरा होता है। और ये व्यक्ति तामसिक होते हैं, ये जो है, ये जो व्यक्ति होते हैं तामसिक होते हैं। और यह व्यक्ति जो है अधर्म करते हैं, अधर्म की तरफ लिप्त रहते हैं। यह व्यक्ति जो है अज्ञानी होते हैं, यह व्यक्ति जो है किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, किसी से उलझने वाले होते हैं। आप तंद्रा में कोई व्यक्ति पड़ा हो, निद्रा में पड़ा हो, आप उसे जगा के देखो। एक व्यक्ति को मैंने देखा, बड़े एक लोगों के, मैं घर गया था, वो अपने लड़के को जगाने गए और उनका लड़का उनको डांट दिया, बोला कि सुबह ही सुबह चले आते हैं अपना ज्ञान झाड़ने, ऐसे ही बोल दिया, अपने बाप को बोल दिया। और वो बाप चला गया, मैं भी देख रहा था उस बात को। बोला सोने दो भाई, सुबह ही सुबह लेके चले आते हो जगाने के लिए। तो ये तामसिकता का लक्षण होता है, जिसको होश ही नहीं होता है कि निद्रा में कुछ भी बोल देता है, हमें क्यों जगा रहे हो, क्रोधित करता है। अगर उसका बस चले तो आपको उठा के पत्थर रहे तो मार दे। निद्रा में किसी को देखो जगा करके बहुत क्रोधित होता है वो, तो ये तामसिकता का गुण होता है। परंतु जो जिसके अंदर सात्विकता का गुण होता है, यदि आप उसे निद्रा में भी जगाओगे ना तो क्रोध नहीं करता है। भाई कोई आपसे निद्रा में इसलिए जगा रहे कि कुछ काम होगा, है कि नहीं? ऐसे तो कोई जगाएगा नहीं आपको, क्या उसकी पड़ी हुई है, आपको जगा करके क्या करने वाला है। परंतु आपको नहीं पता होता है तो आप, तामसिकता बढ़ी रहती है उस समय, आप उसके ऊपर उसको उल्टा सीधा बोल देते हो, उसको कभी गाली भी दे देते हो, अपशब्द भी बोल देते हो कभी कभी, इसने मेरी नींद तोड़ दी। खास तरह से देखिए बच्चों को देख लीजिए, बच्चे नींद तोड़ देते हैं तो उसकी माँ की खूब पिटाई करती। ठीक है,
अब बच्चों को कोई थोड़ी पता है, परंतु वो तंद्राई होती है, वो एक तरह से मूढ़ अवस्था ही होती है। ठीक है, तो इन दोनों में हम रहते हैं, एक क्षिप्त में और एक मूढ़ में। अब इस अवस्था में आप लोग भी रहते हो, कभी आप भी अधर्म कर देते हो, कभी आपके अंदर भी गलत विचार आ जाते हैं, और कोई गलत कर रहा होता है तो उसका समर्थन कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब मूढ़ता की अवस्था होती है, चित्त की यह मूढ़ अवस्था होती है। चित्त तंद्रा में चला जाएगा, अधर्म में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, मूर्छा में चला जाएगा। तो यदि यह गुण आपके भीतर है तो समझ लेना कि आप मूढ़ अवस्था में आपका चित्त चल रहा है, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं हो। कुछ लोगों को लगता है कि आलस है तो अब हमारी अवस्था हो गई, कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरी उम्र चली गई तो अब तो आलस आएगा ही नहीं। भाई, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, एक मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पे एक साधु रहते हैं, उनकी उम्र 125 साल है, और आज भी वो नर्मदा में जाके स्नान करते हैं, नर्मदा के जल को लाते हैं, और अब आज भी अपनी संध्या उपासना करते हैं। मैंने उनको देखा, उनकी वीडियो देखा, किसी ने डाला था। आलस नहीं करते हैं, वो सब काम अपने हाथ से करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, कोई किसी का सहारा नहीं लेते हैं। इस और हड्डियां उनके शरीर में हैं, आलस नहीं है। अब व्यक्ति यहाँ तो 60 वर्ष का जब हो जाता है तो कहता है कि घुटने में दर्द है, मैं तो खाना ही नहीं बना सकता। तंद्रा है भाई। आप व्यक्ति जो है उसका करीब जो है, हर व्यक्ति का बुढ़ापा जो है मूढ़ता के कारण आ जा रहा है जल्दी। यदि व्यक्ति मूढ़ता को छोड़ दे तो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। आलस्य को छोड़ दे, तंद्रा को छोड़ दे, मूर्छा को छोड़ दे तो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा व्यक्ति। आप लोगों को पता है कि बूढ़ा व्यक्ति क्यों हो जाता है जल्दी? देखिएगा, जैसे ही 40-50 का जब व्यक्ति होता है वह ज़्यादा आलसी हो जाता है, वह दूसरे पर निर्भर होने लगता है। विदेशों में जाकर के देखिएगा, महिलाएं जो 60-70 साल की हैं बड़ा एक्टिव होती हैं अपने कार्यों के प्रति। जिनके यहाँ विदेशों में रहते होंगे लोग, देखिएगा, पूछिएगा उनसे, वो स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव रहते हैं, अपने काम के प्रति एक्टिव रहते हैं, और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपने आप को मान नहीं लेते हैं कि मैं तो अब 60 वर्ष का, बच्चों की शादी हो गई तो लोग मान लेते हैं कि बस अब काम ही पूरा हो गया, बस अब तो मौत का इंतजार करो। अब ये जिंदगी थोड़ी है, ये तो एक जिंदगी का पड़ाव है कि आपने अपने जिंदगी को जीते जी शादी भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर दिया, उनका विवाह भी कर दिया, तो ये फिर अंतिम पड़ाव थोड़ी है आपका। लोग इसी पड़ाव को सब कुछ मान लेते हैं कि बस अब जिंदगी का सब कुछ, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब किसी की शादी कर देंगे ना, उनका 2-4 लड़के हैं ना, तो सबसे छोटे बच्चे का जब शादी कर देते हैं तो लोग बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर से ना जितना बोझ था वो सब लदा हुआ सब खत्म हो गया। अब ये समझते हैं कि अब तो हम ठाठ से अब आराम से जिएंगे, आलस से। फिर वो कुछ करते ही नहीं है, फिर वो मूढ़ अवस्था में, उनकी चित्त की जो अवस्था होती है वो मूढ़ता की तरफ चली जाती है। और देखिएगा, जैसे ही व्यक्ति उस कंडीशन को पार करता है, जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक, बेटे की नहीं शादी हुई होती है तब तक एक्टिव रहता है, मेहनत करता है, कुछ काम करता है। जैसे ही शादी हो जाती है फिर सब कुछ छोड़ देता है, और उसके अंदर आलस आ जाती है, तंद्रा आ जाता है, और 1-2 सालों में वो यहाँ से विदा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को चित्त में ये बैठा देता है और कि वह मूढ़ हो चुका है। और मूढ़ जो होता है हमेशा जो है, जो तामसिक गुण होता है व्यक्ति को हमेशा जो है मौत की तरफ ही लेकर के जाता है। समझ में आ गई बातें? जो मूढ़ जो चित्त होता है व्यक्ति को बूढ़ा जान करके बना देता है। वो अगर व्यक्ति चाहे तो आज भी 100 साल, 125 साल, 100 साल तक जी सकता है, परंतु व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बना रखा है ना। अब शादी, विवाह, बच्चे एक पड़ाव है भाई। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से अहमदाबाद से आप दिल्ली जाते हो तो बहुत से स्टेशन पड़ते हैं ना, राजस्थान पड़ता है, जयपुर पड़ता है, आबू, माउंट आबू पड़ता है, गाजियाबाद पड़ता है। इस तरह से कई पड़ाव पड़ते हुए आप दिल्ली पहुंचते हो ना। तो फिर ऐसा मतलब थोड़ी कि आप गाजियाबाद में उतर जाते हो या जयपुर में उतर जाते हो, आपको तो दिल्ली जाना है ना। तो फिर तो अपने आप को मूढ़ता से अपने आप को हटाइए,
अपने आप को, मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि आप अपने आप को मान ही क्यों लेते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका, और मान ही क्यों लेते हो कि मेरा एक यही लक्ष्य था कि मैं जो है अपने शादी करूंगा, विवाह करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, उनकी शादी विवाह करके फ्री हो जाऊंगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये सफलता थोड़ी है जीवन का। ये तो एक पड़ाव था, जो उस पड़ाव में रास्ते में आते आते उस स्टेशन पे घूम लिए, मजा ले लिए, बस खत्म। इससे आगे का रास्ता है भाई। आप लोगों के मन में तो यही चल रहा होगा ना कि अब तो बस किसी तरह से बच्चों की शादी हो जाए, पढ़ा लिखा लें, फिर तो आराम से जिंदगी जिएंगे, फिर अकेले कहीं। कहाँ आराम मिलने वाला, ये मौत भी हो जाएगी तो क्या फिर आप ये समझते होगा कि ये मौत यदि हो गई तो हम नहीं जन्म लेंगे? अब ये जन्म है तब तक ठीक है, मरना तो उसके बाद पता नहीं कौन सा जन्म होगा, और झंझट है। फिर जन्म लो, फिर पढ़ाई करो, फिर लिखाई करो, फिर इतना कष्ट सह करके आगे बढ़ो। इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने की कोशिश करिए। एक एक जन्म ले करके अपने आप को बनाने में कितना समय लग जाता है, अपने आप को संवारने में कितना समय लग जाता है, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, कितनी पापड़ बेलनी पड़ती है, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, कितने दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए जीवन रहते हुए इसी जीवन में मुक्त होने का प्रयास करिए, परंतु चित्त को समझना पड़ेगा। लोग चित्त को ही नहीं समझ पाया आज तक, तो समाधि की तरफ जाओगे कैसे आप? अब जिसको यही नहीं पता है, महर्षि पतंजलि के जो बताते हैं कि क्षिप्त और विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़ जिसको नहीं पता है, वो तो इसी में जीता है और कहता है कि मुझे इसी में मजा है, और ये मान लेता है कि ये तो हमारा स्वाभाविक है, ये तो नींद आती है, आलस्य आता है, तंद्रा आती है, जीवन है तो ये सब आता है। परंतु उसको ये नहीं पता है कि इसके क्या है, ये इसके जीवन के क्या है, ये सब दुश्मन है, जो इसको उस ब्रह्म से, उस समाधि से जुड़ने से रोक रहा है, समझने से रोक रहा है, जानने से रोक रहा है। हमको और आपको यही सिखाया जाता है कि ये तो जीवन में आना स्वाभाविक है, ये तो आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए हम इनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं और हमारा अज्ञानता उसी अवस्था में बना रहता है, और जन्म जन्मांतरों तक यही हो रहा है, और अब तक यही हुआ है। अब इससे आगे आपकी गाड़ी थोड़ी पहुंची है। आप खुद अपने आप को तौलने की कोशिश करो, और आप लोग पता करो कि आपका चित्त क्या ज्ञान इस तरह का पहले प्राप्त किया है। यदि आपका चित्त पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया होता तो मुक्त हो चुका होता, परंतु इस तरह का ज्ञान अभी उसको, हमारे चित्त को अभी हुआ